दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी गांव की है जहां लड़कियों को प्रेग्नेंट करके बच्चा होने के बाद उनसे गाय या भैंस जैसे दूध निकाला जाता है। और सिर्फ एक या दो लड़कियों के साथ नहीं, बल्कि बहुत सारे के साथ ऐसा करके ज्यादा मात्रा में दूध इकट्ठा किया जाता है। उन्हें बिल्कुल गाय या भैंस जैसा ही बना दिया जाता है। इस कहानी में हम यही सब देखने जा रहे हैं कि कैसे ये सब किया जाता है, कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं, और आखिर में इन लोगों के साथ कुछ होता भी है या नहीं। चलिए देखते हैं आज इस एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी की समरी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम नोरा और हस्बैंड का नाम इलिक होता है। ये दोनों अपनी वेकेशन मनाने के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वह गाड़ी को रुकवाती है जहां पर एक रेस्टोरेंट होता है। और जब यह दोनों उस रेस्टोरेंट के पास जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वह रेस्टोरेंट तो बंद है। और वहां पर जाकर इन्हें पता चलता है कि यह जगह पूरी तरीके से वीरान है। अब नोरा को वॉशरूम जाना था, इसलिए वह रेस्टोरेंट के पीछे जाकर वहीं पर एक जगह को तलाशने लगती है जहां पर उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल मिलता है। लेकिन नोरा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहीं पर टॉयलेट करने के लिए बैठ जाती है। लेकिन उसके थोड़ी ही दूर पर एक इंसानी कंकाल पड़ा था। इसके बाद नोरा और इलिश यहाँ से निकल जाते हैं और आगे चलने पर इन दोनों को भूख लगती है, इसलिए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर इलिक उस रेस्टोरेंट के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए कहता है। और थोड़ी देर बाद वेटर उनके लिए बर्गर्स ले आती है। लेकिन जैसे ये दोनों लोग उस बर्गर को खाते हैं तो इन्हें उस बर्गर का टेस्ट कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए इलिक नोरा को यहाँ से चलने के लिए कहता है। और जब नोरा यहाँ से जा रही होती है तो तभी एक लड़का नोरा को रोककर उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये गांव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इलिक उस लड़के की बात पर उतना ध्यान नहीं देता और वह नोरा को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में नोरा कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। पर इलिक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां पर यह गाड़ी में गैस को फील करा सके। अब इलिक उस गैस स्टेशन के अंदर जाता है और वह वहां पहुंचकर उसके ओनर से पूछने लगता है कि क्या यहां पर रात रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है। लेकिन गैस स्टेशन का ओनर पहले तो उसे मना कर देता है, पर बाद बताता है कि यहाँ से कुछ दूर पर एक कैबिन है, वहां पर तुम्हें रहने की जगह जरूर मिल जाएगी। इसके बाद ये दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बाहर इन्हें जब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है तो ये लोग कैबिन के अंदर जाते हैं, पर कैबिन भी पूरी तरीके से खाली था और यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी भी हो रखी थी। इसके बाद वहाँ पर उस कैबिन का ओनर आ जाता है जिसकी बहुत ही अजीब सी शक्ल होती है। वो कहता है कि इस पूरे कैबिन को मैं अकेला ही संभालता हूँ, इसलिए यहाँ की ज्यादा सफाई नहीं कर पाता। और फिर वह इनको एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। और जब ये दोनों अंदर होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इनके पास वाले बेड पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी को दिखाया जाता है और वह आदमी बाहर आकर इनके ओर जाता है। उसने एक बहुत ही अजीब सा मास्क लगा रखा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हमें नोरा को दिखाया जाता है जो कि एक पिंजीरे में बंद है। अब यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। नोरा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन वह आदमी उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह अजीब तरीके से बांधी हुई थी और उसके पास एक लेडी खड़ी थी। वह लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करती है जिसके अंदर सीमेन होता है। उस इंजेक्शन को वह नोरा को लगा देती है जिससे वह प्रेग्नेंट हो सके। इसके बाद उसके के पास 2 आदमी आते हैं और उसे बांधकर वहां से ले जाने लगते हैं। वे उसे एक गोदाम में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें इलिक को दिखाया जाता है। वह भी एक पिंजरे में बंधा हुआ था और उसके आसपास ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो कि उसी की तरह पिंजरे में कैद हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिनके हाथ में हथौड़े थे। वह एक आदमी पर अटैक करके बुरी तरह से मार डालते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसे काट के मांस बनाकर बेचा जा सके। इसके बाद हमें कैनिबल्स के लीडर को दिखाया जाता है जो एक ब्लैक कलर की पॉलीथिन पहनी होती है। यहाँ पर वह एक आदमी से मिलकर उसे पैसे देता है। दरअसल वह आदमी उसे इंसान की बॉडी सप्लाई किया करता है। इसके बाद वह कैबिन के मालिक के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाना है। ये दोनों बैठकर आपस में बात करने लगते हैं और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि यह लोग इंसान की शरीर को काटकर बेचा करते हैं। इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारी महिलाएं पिंजरे में कैद होती हैं। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी थी जो प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चों को जन्म दे चुकी थी। ये लोग उन महिलाओं से दूध को निकालने लगते हैं जिसे भी यह बेचा करते हैं। वे सभी महिलाओं का दूध अपने मशीनों द्वारा निकाल लेते हैं और यहाँ से चले आते हैं। इसके बाद यहाँ पर गैस स्टेशन का मालिक आता है
जिसका नाम एंड्रयू है। यहाँ पर वह थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को पीने के लिए कहता है, जिससे वह लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको गालियां देने लगती है, जिस पर एंड्रयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस लड़की को जान से ही मार देता है, जिसकी मौत की खबर यहाँ के मालिक को पता चल जाती है और वह कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। ये सब देखकर वह समझ जाता है कि यह सब काम एंड्रयू ने किया है, इसलिए वह अपने लोगों को एंड्रयू को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि एंड्रयू ने एक ऐसी लड़की को मार दिया है जिससे कि वह बहुत ज्यादा दूध प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके बाद हमें दूसरी तरफ नोरा को दिखाया जाता है। वह वहाँ पर एक लड़की से मिलती है जिसे हाल ही में यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर वह लड़की बहुत ज्यादा डर हुई होती है, इसलिए नोरा उसे समझाने लगती है कि वह उसे यहाँ से निकाल कर जरूर लेकर जाएगी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैनिबल्स लोग एंड्रयू को पकड़ लेते हैं और जब उससे पूछा जाता है कि उसने उस लड़की को क्यों मारा है, तब वह रोने लगता है और कहता है कि वह लड़की मुझे गाली दे रही थी। इस गलती की वजह से उसे एक सजा मिलती है जिसमें उसे कुछ कैदियों को खाना बांटना था। वह उन लड़कियों को खाना बांटने लगता है जहां हमें नोरा को भी दिखाया जाता है। उसके बाद नोरा को दरवाजे से कुछ आवाज आती है जो देखकर वह बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है यह तो एलिस है। वह किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ पर आ गया था और वह अब यहाँ से नोरा को लेकर जाने लगता है, लेकिन उन्हें यहाँ से बाहर भगाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। इसलिए यह दोनों एक चर्च में चले आते हैं जहाँ पर जाकर इन्हें पता चलता है कि यह लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि जानवरों को ही अपना भगवान मानते हैं और ये इंसानों के साथ सेम ऐसा ही करते हैं जैसा कि इंसान जानवरों के साथ करते हैं। यहाँ पर भी एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों छिप जाते हैं, लेकिन वह आदमी किसी तरह से इन्हें देख लेता है और चर्च में लगी बैल को बजा देता है, जिससे सभी कैनिबल्स उनका पीछा करने लगते हैं। ये अपनी जान बचा के यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन तभी एलिस का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वह नीचे गिर जाता है, लेकिन वह नोरा से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। नोरा यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वह कैनिबल्स आ जाते हैं और वह एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एलिक के सर पर मार देते हैं, जिससे एलिक वही मारा जाता है। इसके बाद नोरा भाग के एक जगह पर जाती है जहाँ पर एक आदमी पिंजरे के अंदर बंद होता है। नोरा उससे पूछती है कि यहाँ से भागने का रास्ता कहाँ है, तो वह आदमी उसे बताता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम इन लोगों की बस की चाबी को हासिल कर लोगी तो तुम यहाँ से भाग सकती हो, और इनकी बस की चाबी इनके घर के विंडो के पास रखी होती है। तो नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है। वह उसके सिर पर जाकर हमला कर देती है और उसकी गाड़ी को छीन लेती है। उस गाड़ी को ड्राइव करके वह उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उस नई लड़की को लाया गया है। अब नोरा उस लड़की को वहां से निकालकर अपने साथ ले जाने लगती है और वह उस घर के पास पहुंचती है जिसके विंडो पर उस बस की चाबी रखी हुई थी। वह उस चाबी को उठा लेती है और दोनों उस बस के अंदर चली जाती है। नोरा उस बस को स्टार्ट कर देती है जिससे वह बहुत ज्यादा खुश होती है और उस लड़की को भी बताने लगती है, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब नोरा जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस बस के अंदर बहुत सारे कैनिबल्स बैठे हुए हैं। इसके बाद ये सब लोग उन दोनों को मार देते हैं और अपना खाना बना लेते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है।